स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। जैसे कि आपको पता है इस चैनल का नाम फ्रेटर्निटी क्लासेस है। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 है, ये हमारा कंटेंट जो रहेगा लेक्चर नंबर 4 पे बेस्ड रहेगा, जिससे कि लेक्चर नंबर 3 में आप अभी पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके बारे में सारा बात हम लोग पढ़े होंगे। तो आज का जो लेक्चर रहेगा ये हम लोग का ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स रहेगा। ठीक है, बेहतर से बेहतर सवाल आपको हम करा देंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम समय लगे। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा बात आपको बताना चाहता हूं। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि आपको हम दो ही फॉर्मूला पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, I = Q/T। क्या बोले थे कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो टोटल चार्ज बटे का कितना समय लिया, और टोटल चार्ज को हम लोग क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला से क्या लिख सकते थे, Ne/T लिखते थे। तो बस इसी फॉर्मूला पे सारा सवाल मेरा घूमेगा फिरेगा। ठीक है, बस सवाल घूमते रहेगा, जिससे कि आपको चीज कैसे समझ में आ रहा नहीं आ रहा वो आप कैसे टैकल करेंगे इस पे डिपेंड करेगा। तो अब ये सवाल है, सवाल नंबर 1 है हमारा, कैलकुलेट द करंट इन ए वायर इफ 900 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू इट इन 10 मिनट। ये सवाल एनसीईआरटी का है। ठीक, तो आपको बोल रहा है कि आपको करंट पता करना है वायर में, अगर 900 कूलम टोटल चार्ज कितना 900 कूलम चार्ज जो है पास कर रहा है कंडक्टर के थ्रू, कितना देर में, 10 मिनट में। तो कुछ नहीं करना, आप सबसे एकदम बेसिक आप बताइए, टोटल चार्ज दिया हुआ है हमको, टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है 900 कूलम। क्लियर है? टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है सर मेरा 10 मिनट। ठीक है, तो Q/T पता हमको, अगर हमको I चाहिए, I क्या होता है Q/T। क्लियर है? तो Q कितना दिया हुआ है 900 कूलम। ठीक, और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। तो आपको पता है कि सर I अगर हमको एम्पियर में चाहिए, ऐसा यूनिट में चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज को ऐसा यूनिट में होना पड़ेगा, और चार्ज अपना ऐसा यूनिट में कूलम में है। टाइम को ऐसा यूनिट में होना पड़ेगा, अपना जो बेसिक यूनिट होता है उसमें होना पड़ेगा। तो टाइम मिनट में है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेकंड में बनाना पड़ेगा। और आपको एक बात रिलेशन भी हम बताए थे आज, क्या कि एम्पियर = कूलम पर सेकेंड। ये बात मैं आपको बताया था, आप इससे लेक्चर नंबर 3 में फ्रेटर्निटी क्लासेस में देखिएगा, क्लास 10 का फिजिक्स में आपको ये बात समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो आप बताइए, अगर हम 10 मिनट है, मिनट को सेकेंड में बदलना होगा तो क्या करना पड़ेगा, × 60 करना पड़ेगा, और इसको मैं सेकेंड कर दिया। सब बात समझ में आया होगा। क्या बोले हम, चार्ज टोटल दिया हुआ है सर, वायर में इतना चार्ज जा रहा है, तो 900 कूलम Q हो गया। ठीक है, सिंगल चार्ज नहीं, टोटल चार्ज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। तो I = Q/T वैल्यू पुट किया। आप बताइए, 0 से 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, तो क्या आ गया 9/6 कूलम पर सेकेंड। ये बात समझ में आया आपको? समझ में आया? अब अगर हम इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, सॉरी हाँ ठीक है। तो ये आ गया 1.5 कूलम पर सेकेंड को क्या लिखेंगे हम लोग, एम्पियर। तो आपका जो नेट करंट आ गया, नेट करंट आ गया 1.5 एम्पियर। आई होप आपको चीज समझ में आया होगा। टोटल चार्ज लिखे, टाइम लिखे, वैल्यू को पुट किए, काट पुट किए, समझ में आ गया 1.5 एम्पियर। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो हम लोग ये जो मेरा सवाल है, ये सवाल मेरा दूसरा सवाल है। इसमें देखिएगा क्या करना है आपको। एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। आप देखे होंगे जो ऊपर का रहता है ये टंगस्टन वाला, वो फिलामेंट होता है। फिलामेंट 10 मिनट से आपको करंट उतना पास हुआ है, तो आपको बोल रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इस बार जो है, ये फॉर्मूला बस इतना कोई दिमाग में रखिए। इस बार आपसे क्या पूछ लिया है, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ये पूछा है सर। आपको दिया क्या है, I दिया हुआ है, कितना देर के लिए चला है, टाइम भी दिया हुआ, बस मिनट में दिया हुआ, हमको क्या करना है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। एंड उसके बाद बोल रहा है फ्लो थ्रू दी सर्किट। तो बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दिया हुआ क्या क्या वो लिखते हैं। I कितना दिया हुआ, 0.5 एम्पियर। ठीक, अब बताइए टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। अगर हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कितना करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको पता है। तो ये क्या हो जाएगा, 600 सेकेंड। ठीक है, आपके कन्वीनियंट के लिए हम सारा बात लिख देते हैं कि आपको थोड़ा सा भी डाउट ना हो जब चीज आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो अब आप समझिए टोटल, आप हमको बताइए कि आपको तो पता है ये वाला बात, I = Q/T। तो यहां से Q को क्या लिख सकते हैं, कि Q ही तो हमसे पूछा है, हमको Q पता है, नहीं पता है सर, वही तो पूछा गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, वो भी अमाउंट में, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज।
तो यहां बताइए आई का वैल्यू, आई इंटू टी लिखेंगे हम इसको। आई का वैल्यू कितना है 0.5 एम्पियर इंटू का 600 सेकेंड। ठीक है, आप हमको बताइए, आपको एक रिलेशन बताए थे सर, हम सब हमको पता है ये सब बात आपको आता होगा, लेकिन हम फिर भी जान जान के बताते कि आप एक एक चीज को प्यार से समझे। पहली बार जब आप समझ रहे हैं तो प्यार से समझे और अच्छे से समझे सारा बात को। ठीक, तो 1 एम्पियर को हम क्या लिखते थे 1 कूलम 1 सेकेंड। तो आप बताइए अगर हमको कूलम चाहिए तो एम्पियर इंटू सेकेंड होना चाहिए, तब तो कूलम मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर वही बात है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो जब आप इसको करेंगे तो इसका पॉइंट उड़ा है, बच्चा की तरह करते होंगे आप, 2 बार में काटते हैं, इसको 3 बार में काटे 0 0। तो मेरा जो टोटल चार्ज आ गया सर, मेरा टोटल चार्ज आ गया 300 कूलम्ब। आई होप कि आपको सारा बात समझ में आया होगा। क्या दिया हुआ था, करंट दिया हुआ था, कितना समय 10 मिनट, सेकेंड में बना लिए, काहे कि हमको यूनिट में चाहिए सारा बात। और बस I बराबर Q बाई टी, दो ही का फॉर्मूला, I बराबर Q बाई टी, Q को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के थ्रू NE लिख सकते हैं, NE बटे का T। ठीक है, तो इस बार Q पूछा गया, I इंटू टी वैल्यू पुट किया, सर खत्म बात। नोट कर लीजिए प्लीज। अब हम लोग का ये है तीसरा सवाल। इस सवाल में क्या दिया हुआ है, एक कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। सर आपके मन में क्लिक हो जाना चाहिए बात की सर आई मिल गया। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस बार टोटल चार्ज नहीं पूछा है, पूछ रहा है कितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बात पूछा है सर। ये बात क्लियर है मेरा बात, ये बात पूछा है एन का वैल्यू। मतलब हमारे लिए ये बेहतर रहेगा कि हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। क्लिक, आपको पॉइंट सवाल जब कर रहे हैं तो सारा बात आपको क्लिक होते चल जाना चाहिए कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। डेट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इन इतना सेकेंड। बहुत बढ़िया, टाइम भी दे दिया, आई भी दे दिया, तो पहले लिख लेते हैं जैसे बच्चा की तरह हम लोग लिखते हैं 0.2 एम्पियर। बढ़िया, टाइम इस बार कुछ नहीं करना है सर, सेकेंड में ही दिया है। बढ़िया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछा गया है। आप हमको बताइए ई का वैल्यू क्या होगा। अरे सर हम तो रट चुके हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। नाउ अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आई बराबर NE बाई टी। देखिए सर NE बाई टी। ठीक, आप हमको बताइए n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n ही निकालना, I इंटू टी, I इंटू टी बटे का E। चलिए I का वैल्यू पुट करते हैं 0.2 एम्पियर। अच्छा, T का वैल्यू 30 सेकेंड। बढ़िया, अच्छा, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक बात समझिएगा सर, अब एक बात समझिएगा, आप हमको बताइए कि सर एम्पियर इंटू सेकेंड, देखिएगा मैं आपको ब्लैक मार्कर से दिखाता हूं, एम्पियर इंटू सेकेंड क्या होता है, यहां ध्यान दीजिएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड क्या होता है, कूलम। ठीक, इसका मतलब मल्टीप्लाई होके जो भी है ऊपर में कूलम आने वाला। ठीक, इस बात का यूज करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम इसका पॉइंट से इसका पॉइंट को रहा है 2 से काटे 8 बार में, 8 से काटेंगे कितना आएगा 30 है ना ये, तो इसको अगर हम काटेंगे तो 8 या 24 3.75 आई थिंक, हाँ 3.75 आ जाएगा, जो भी होगा आप काट लीजिएगा कितना आएगा, 8 या 24 6 60 68 56 4, हाँ 3.75 आ जाएगा। ठीक, तो अब जब हम इसको लिखेंगे तो ऊपर में आपका आ गया 3.75। ठीक है, अब बताइए 10⁻⁻19 को जब हम ऊपर में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 10⁻19 लिखेंगे, नीचे में कूलम रह जाएगा और बगल में ऊपर में क्या, एम्पियर इंटू सेकेंड। सर कूलम, एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर कूलम। इसको क्या किया, इसको ऊपर ले गए तो 10⁻+19 हो जाएगा। अब कूलम से कूलम कट गया तो आप बताइए एन का वैल्यू कितना आ गया, एन का वैल्यू आ गया 3.75 इंटू 10⁻19। मतलब अगर हम इतना इलेक्ट्रॉन्स भेजेंगे, अगर हम इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन के थ्रू इतना इलेक्ट्रॉन्स भेजेंगे तब जाके हमको इतना करंट मिलेगा इतना सेकेंड में। ठीक, इसी बात का ये मतलब हो गया। तो n का वैल्यू क्या आ गया, n का वैल्यू आ गया 3.75 इंटू 10⁻19। क्लियर है, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। आई होप कि आपको सारा बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, नोट कर लीजिए आप।
ठीक है, तो ये है हम लोग का सवाल। अब इस सवाल थोड़ा सा सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा इसलिए है कि इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन मिलेगा। ठीक है, तो वो भी आपको करना और समझना और सीखना है। ठीक है, तो आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको सवाल वाला बोल रहा है कि 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया पर मिनट। तो क्या क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सर एन का वैल्यू आपको दे दिया। क्लिक हो जाना चाहिए इसे चीज। कितना देर से पास कर रहा है? 1 मिनट, मतलब टी का वैल्यू 1 मिनट दे दिया है। बढ़िया। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन आप समझिएगा बात, सर एन का वैल्यू हमको दे दिया तो हमको इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो टोटल चार्ज आएगा। समझ रहे बात? तो हम पहले लिख लेते क्या क्या दिया हुआ। एन का वैल्यू दिया हुआ 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अच्छा, आप बताइए टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम आपको दिया हुआ है कितना? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब हो गया सर 60 सेकेंड। हम बार बार सबको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं कि हम अपना आंसर डायरेक्ट लिखें। ठीक, अच्छा आप बताइए हमसे, अगर आपसे Q का वैल्यू पूछेंगे तो आप क्या बोलिएगा? सर N × E बोलिएगा ना, N × इलेक्ट्रॉन्स। तो N कितना है? इतना 17, और E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। ये चीज क्या आ गया? ये चीज आ गया C, कूलम। क्यों? टोटल चार्ज N × E सर। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना है, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है और आपके पास इतना इलेक्ट्रॉन्स है, तो N × E टोटल चार्ज। आप ऐसे समझिए, आपके पास एक मार्कर है। ठीक है, आपका एक मार्कर का दाम 5 रुपया है। ठीक है, तो आपको ऐसा 5 मार्कर खरीदने के लिए कितना रुपया लगेगा? 25। उसी तरह से यहां पर बात है कि अगर आपके पास E का मतलब क्या हो गया? E का मतलब हो गया, आपको बताए थे कि सर E का मतलब होता है इंडिपेंडेंट चार्ज। कितना? एक इलेक्ट्रॉन पे एग्जिस्ट करता है, और उसका वैल्यू क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो आप बताइए n इलेक्ट्रॉन्स है, इतना इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स पे इतना चार्ज, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज? इतना इंटू इतना। अरे एक का दाम अगर 5 रुपया है तो 5 का दाम कितना होगा? वो मल्टीप्लाई, अगर आप 1 को 5 से कर रहे हैं तब ना 5 बन रहा है, तो इधर भी करेंगे 5 से ना, तो ये 25 हो जाएगा ना सर। वही बात हम बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन्स पे E चार्ज, तो n इलेक्ट्रॉन्स पे n × E, तो n इस बार क्या? इतना, तो इतना × E का वैल्यू पुट कर दिया। आई होप आपको चीज समझ में आया होगा। ये बात समझना बहुत जरूरी था यहाँ पर। ठीक, तो अब हम आपसे पूछेंगे, आपसे क्या पूछा गया? I पूछा गया, तो I बराबर क्या लिख देंगे डायरेक्टली? Q × T, Q बटेगा T। Q कितना है? 6 × 10⁻17 × 1.6 × 10⁻⁻19 बटेगा टाइम कितना है? 60 सेकेंड। ठीक है, और ये है सर आपका कूलम। अब आपको पता है कि कूलम पर सेकेंड आएगा तो एम्पियर आएगा, कूलम पर सेकेंड आएगा तो एम्पियर आएगा। ठीक, तो थोड़ा बहुत काटकुट होगा, काटकुट कर लेते हैं। इसको नीचे में इधर काट दिए, 10 लिख दिए, 6 को 10 बार में काट दिए, 2 को 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 × पहले 17 था, -19 था, तो ये क्या हो जाएगा? -2, और 2 को 10 ऊपर चला जाएगा ना, तो × 10⁻⁻2। आई होप आपको चीज समझ में आ रहा होगा। और ये आ जाएगा सर यूनिट कूलम पर सेकेंड। क्लियर है? कूलम पर सेकेंड। ठीक किया हो ना मैं कैलकुलेशन? 6 10 बार में चला जाएगा, तो ये 10 10 100 आ गया, तो ये आ गया -2 ऊपर में चला जाएगा, और तो ये आ जाएगा 16 × 10⁻⁻4 एम्पियर। अच्छा, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 1.6 × 10⁻⁻3 एम्पियर। आई होप समझ में आ रहा होगा बात। हम इसको, अरे एक 10 को इधर लिए तो इसको 1.6 × 10⁻3 एम्पियर लिख सकते हैं ना। अब मेरी बात को आप समझिएगा प्लीज गौर से। आपको हम कल जब इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻⁻3 कितना एम्पियर। ये बात आपको बताए थे सर, हम कूलम के रिस्पेक्ट में बताए थे, लेकिन बताए थे ये बात हम आपको। तो आपको अच्छा ऐसे समझिए आप, 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻⁻3 एम्पियर, ये बात आपको आप समझ लीजिए। तो E जो आया यहां मैं लिख दे रहा हूं, इस चीज को मैं यहां लिख रहा हूं। तो 1.6 × 10⁻⁻3 एम्पियर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 1.6 × 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं? मिली एम्पियर। इस तरह से भी आप आंसर को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इसको और बढ़िया समझना चाहते हैं तो आपको पता है क्या
कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.6 मिली एम्पियर। ये लिखो आंसर, चाहे ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम थोड़ा सा ज्यादा बताने के चक्कर में ये बात को हम आपको बताए, बस, और कोई इंटेंशन नहीं है। ठीक, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। सारा बात समझ में आया होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई होता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा, इतना इंटू ई। बस उसको बस आपको सिंपली अपना तरीका से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर लेना है। ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये सवाल एक बड़ा अच्छा सवाल है, आपको देखिए सवाल को। अब बोल रहा है समझाता हूं, थोड़ा अच्छा सवाल है। फॉर ए सेम कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर को सेम रखें, कंडक्टर को बदले ही नहीं, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज बाय 20%, अगर मान लेते हैं कि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना परसेंट बढ़ गया, 20%। आप समझाओ, मेरी बात को समझो आप। अगर आपके पास 100 रुपया है, ठीक, आसान रहेगा, परसेंटेज 100 का निकालना सबसे आसान होता है, इसलिए 100 को मान के चलते हैं। अगर आपके पास 100 रुपया है, अगर हम बोलेंगे 100 रुपया में 20 रुपया बढ़ा देंगे, तो आप क्या बोलिएगा, सर 20 रुपया मतलब 120। ठीक, अब वही बात हम आपको बोलेंगे कि आप बताओ 100% में अगर हम 20% बढ़ा देंगे, तो भाई 100% का मतलब क्या है, परसेंट पर 100। तो 100 में 20% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ 20 बढ़ा रहे हैं। क्लियर है? तो अब अगर बढ़ा के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 + 20, 120। समझे बात? हम क्या बोले, अगर आपके पास कोई नंबर 100% अगर हम मान के चल रहे हैं और उस नंबर को 20% बढ़ा रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 100 का 20% ले निकालो। आपको पता है कि 100 का 20% 20 ही होता है, काहे कि परसेंट आउट ऑफ 100 ही निकालते हैं। तो 20 जब जोड़ेंगे उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, 120। इसी बात का यूज करेंगे, समझिएगा, आराम से समझ में आएगा सारा बात। तो बोल रहा है कि अगर आपका कंडक्टर सेम रखे, वही मान लीजिए यही कंडक्टर, इसको नहीं बदल रहे हैं हम, ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम उसका 20% बढ़ा देंगे, देयर फाइंड द चेंज इन करंट फॉर सेम टाइम इंटरवल। देखिए टाइम इंटरवल भी सेम दे दिया है, बस बोल रहा है जो करंट में चेंज आएगा वही बताना है कितना चेंज आएगा। समझिएगा बात को, सबसे आसान तरीका से हम करेंगे सवाल को। आप बताइए, पहले हम इलेक्ट्रॉन में चेंज देख लेते, काहे कि 20% बोला है ना बढ़ा रहे, तो देख लेते कितना। मान लिया हम इनिशियली the number of electrons be 100x। सर आप 100x क्यों मान रहे हैं, आप x मान लो। अरे बाबा x मानोगे फिर 20% निकालोगे, जोड़ोगे, थोड़ा कैलकुलेशन पड़ जाएगा। अब 100x मान लिए, 20% बढ़ाना है, इसका मतलब 20x बढ़े। अरे 100 का 20% कितना होता है, 20। कर भी लेना, निकाल भी लेना, 8 में पढ़े होंगे आप। 100 का 20% क्या होता है, 20। तो अगर हम 20% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब 100 को 120 कर रहे हैं ना, 100 को 120 कर रहे हैं ना, बस यही काम है। तो इनिशियली मान लिया इतना। आप बोल रहा है क्या कि आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, तो हम बोलेंगे फाइनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 120x। बाबा आप देख लीजिएगा, 20% प्लस कर दिए यहाँ पर, मतलब 20% हम बढ़ा दिए ना सर। तो 20% का मतलब 20 होता है, बढ़ा दिए मतलब 20 और बढ़ा दिए, तो 120 बढ़ा दिए। अब भी नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस ही सब थोड़ा बहुत देखा करो कभी कभी आप, ठीक है, परसेंटेज वगैरह। चलिए यहां तक बात समझ में आ गया, बढ़िया। तो अगर हम इसको n इनिशियली मान लिए और इसको n फाइनली मान लिए, तो कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब बोल रहा है टाइम क्या है, सेम है, बस फॉर्मूला लगाते हैं, I बराबर NE/T फॉर्मूला होता है। तो I इनिशियली बराबर क्या हो जाएगा, n इनिशियली, उसके बाद E बटे का T। काहे कि E तो सर सेम है, इलेक्ट्रॉने दोनों केस में यूज किया जा रहा, तो E तो सेम होगा। चलिए आप बताइए, अगर हम आपसे I इनिशियली के बारे में पूछेंगे तो n कितना है सर, n है मेरा 100x। देखिए 100x इंटू इलेक्ट्रॉन बटे का टाइम क्या है, टाइम तो सर TE है, तो ये हो गया आपका I इनिशियली। होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात देखिएगा, I फाइनली का बात करते हैं, तो आप बोलिएगा सर n फाइनली इंटू का क्या, इलेक्ट्रॉन। सर काहे के इलेक्ट्रॉन्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, और टाइम तो आपको बोल ही रहा है यहाँ पर क्या, कि सेम टाइम इंटरवल है सर दोनों केस में। क्लियर है? तो I फाइनली क्या हो जाएगा, n फाइनली कितना, 120x इंटू E बटे का T। ठीक, अब समझिएगा मेरी बात को, हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द चेंज इन करंट, मतलब I फाइनली का हाल क्या हो गया I इनिशियली से, ये समझना है। तो नाउ
अगर हम दोनों का रेशियो निकालेंगे आई इनिशियली बटे का आई फाइनली, तो आप बताइए हम इनिशियली की जगह ऊपर में पहले इसको लिखेंगे 100x इंटू का ई बटे का टी, आई फाइनली में क्या लिखेंगे 120x इंटू का ई बटे का टी। ये सब आपको आता होगा सर, फिर भी हम बेसिक करके बताते हैं कि कोई परेशानी ना हो। अब दोनों टी तो सेम है, ई भी सेम है, x से x गया, 0 से 0 गया, 2 से 5 बार में गया और ये 2 से 6 बार में गया। तो आई फाइनली के बारे में हमसे पूछा है ना सर, तो आई फाइनली क्या हो जाएगा, आई फाइनली को अगर हम इधर लेकर जाएंगे तो 6 को इधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 6i इनिशियली बटे का क्या, बटे का 5 नीचे आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, द फाइनल करंट चेंज्ड बाय 6/5 टाइम्स। देखिए ना 6/5 गुना है नहीं इनिशियली का, 6/5 टाइम्स ऑफ इनिशियल करंट। आई होप कि आपको सारा बात 100% समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देता हूं जल्दी। हमको बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को 20% बढ़ा दिया, तो हम बोले कोई बात नहीं, पहले हम मान लेते हैं 100x, कहे कि 20% निकालना आसान रहेगा, तो 100x का 20% बढ़ा दिया मतलब 120x कर दिया, बढ़िया। टाइम सेम रखा है सर, और ई तो सर दोनों में इलेक्ट्रॉन ही इस्तेमाल हो रहा है तो ई भी सेम ही रहेगा, बढ़िया। आई का फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, आई बराबर NE/T। आई इनिशियली क्या हो जाएगा, N इनिशियल ई बटे का टी, ठीक है। N इनिशियली कितना 100x, ई तो ई है, टी तो टी है, चलिए आई फाइनली N फाइनली बटे का ई इंटू का ई बटे का टी। आई फाइनली क्या हो जाएगा 100 भी एक्सेस इंटू ई का भी बटे टी, ठीक। जब हम दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हम काट कूट करेंगे, इतना तो आपको समझ में आ रहा, काट कूट कीजिएगा तो आई फाइनली का बताना है ना हमको, तो आई फाइनली को इधर ले जाएंगे, 6 इधर आ जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, 6 आई बटे। इसका मतलब सर आई फाइनली जो था सर, आई फाइनली जो अपना करंट था, फाइनल करंट जो था, समझिएगा फाइनल करंट जो था वो इनिशियल करंट के 6/5 टाइम्स हो गया। यही बात को मैं लिखा हूं। आई होप कि आपको सारा चीज समझ में आएगा। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट का जो हम लोग का न्यूमेरिकल पोर्शन था ये कंप्लीट रूप से खत्म हो गया, ठीक। तो प्लीज आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, किसी भी हाल में आपको खुश रहना है सर। और जो भी आपके आसपास में सराउंडिंग्स में आदमी रहता है, जिससे आप मिलते हैं, जिससे आप जुड़ते हैं, उसको खुश रखने का कोशिश कीजिए। आपने हमारा समय दिया हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू ऑल एवरीथिंग।